आज परसेंटेज की कौन सी क्लास है? 8वीं क्लास। टाइम कौन सा चलेगा? ये टाइम चलेगा आज 8। इसमें कौन से क्वेश्चन करेंगे? चुनाव टेस्ट वाले, जिसमें चुनाव होते हैं, प्रत्याशी भाग लेते हैं ये, और उसमें चुनाव होते हैं कितने प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिले और कितने वोटों से वो जीता है। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें 3 चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है कि किसी उम्मीदवार को कोई वोट मिले तो वो वोट वैध मतों के मिले हैं या फिर अवैध मतों के मिले हैं। तो वैध मतों के पूछता है, तो वैध मतों के पूछेगा तो वैध मत कौन से होते हैं? वैध में वो होते हैं जो 100% से लिए जाते हैं, मतलब कि पूरे जितने प्रत्याशी को वोट मिले हैं, जितने मतदाताओं ने वोट दिए हैं, तो पूरे 100% की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अभी ये पहला टाइप रहेगा। इसका पहला टाइप पढ़ेंगे हम। इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। प्रथम उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त करता है और वह 800 वोटों से जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता में भाग लिया, मतलब एक प्रत्याशी है, उसको कितने परसेंट वोट मिले हैं? 60% वोट मिले हैं। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 100 होती है कि 100 वैल्यू मानेंगे, 100 में से 60% इसको मिल गए, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 60 जाएंगे, कितने परसेंट मिले होंगे? 40%। 40% मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? 40% दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को, और इन्हीं का परसेंटेज का जो अंतर होता है ना, 60 और 40 का अंतर, जो अंतर होता है इनका परसेंटेज का, वही अंतर क्या शो कर रखा है हमको? 800 वोटों से जीता हुआ। ठीक है, अंतर हमेशा शो करेगा जितने वोटों से वो जीता है या हारा है। कौन सा अंतर? जो हमने 100 में से निकाला हुआ है। इसको 60 मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 40 मिले होंगे। अंतर कितने का हो गया प्रतिशत में? कितने का अंतर हो गया? 60 से 40, 20% का अंतर हो गया। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 800 दे रखी है, तो 20% की वैल्यू 800 हो गई। तो 1% की निकालेंगे तो क्या होगा? 800/20। ठीक है, कितना निकल के आएगा 1% की वैल्यू? 40। तो 100% की पूछिए ना, तो चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया? 100% की वैल्यू पूछिए, 100% की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% की निकालेंगे तो 1% की कितनी है? 40। 100% की गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4000। कितने मतदाताओं ने भाग लिया है पूरे चुनाव में? 4000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ये ऑप्शन हो जाएगा। सभी को समझ में आया ये वाला? ये फर्स्ट टाइप रहेगा चुनाव का। कौन सा टाइप है? पहला टाइप। अगला क्वेश्चन ऐसे ही फिर से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो तब तक। अभी दूसरा क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया इसको? क्या है आंसर? किसी का बताते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। प्रथम उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त करता है। प्रथम उम्मीदवार कितने वोट प्राप्त करता है? 55%, और वह 600 वोटों से जीत जाता है। तो चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? हारे हुए की पूछी हुई है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पिछले वाले में टोटल पूछा गया था कितने उम्मीदवार ने भाग लिया, वो कितने मतदाताओं ने वोट दिया था। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कितने मतदाताओं ने वोट दिया है? हारे हुए का पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वही करेंगे, 100% है। 100% में से प्रथम को कितने मिले हैं? फर्स्ट को 55%। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 43% मिले होंगे। 100 में से 55 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 43। दूसरे वाले को कितने मिले? 45%। 45% दूसरे वाले को उम्मीदवार को मिला है। अंतर में देखना कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? बताया था मैंने, जो भी अंतर होगा वही शो करता है जीत और हार की वैल्यू। अंतर हमेशा 2% की वैल्यू को, दो चीजें हैं कि उनके अंतर जो भी आएगा वही जीतो और हार को
अंतर कितना आया है 10% का, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ और वह 600 वोटों से जीतता है। 10% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं वोट 600, तो हम कह सकते हैं 10% की वैल्यू कितनी है 600। 1% की निकालेंगे तो 600 अपॉन 10, 1% की कितनी निकल के आई 60, 60 निकल के आई 1% की। अब पूछा क्या है, तो हारे हुए का पूछा है, हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, हारे हुए की वैल्यू पूछिए। तो हारे वाले की वैल्यू कितनी है 45 है ना, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे 45 की वैल्यू निकालेंगे। 1% की कितनी आएगी 60, 45% की कितनी आएगी 60 गुणा 45, कितनी निकल के आएगी, करो इसमें 6 5 जा 0 है तो 0 लगा दो, करो 6 5 जा 30 की 0, हासिल कितनी बनाएगी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं 27, 2700 वोट मिले हैं, 2700 वोट मिले। इसे हारे हुए वाले को, जीते हुए वाले को कितने मिले होंगे, जीते हुए वाले को मिलेंगे तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहीं से। 1% की कितनी निकल के आई 60, तो 100% की कितनी हो जाएगी 6000 हो जाएगी। 6000 में से 2700 माइनस कर देंगे तो जीते हुए वाले की उम्मीदवार की वोटिंग आ जाएगी ना, कितने मिले हैं, तो जीते वाले की उम्मीदवार की वोटिंग निकाल देंगे हम। ठीक है, अब अगले टाइप करेंगे इससे, दूसरा वाला टाइप करेंगे चुनाव पर आधारित दूसरा टाइप। ये वाला सभी को समझ में आ गया ना, और ऑप्शन ये वाला हो गया ना हमारा 2700 वाला, 2700 निकल के आया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये कौन सा टाइप आ गया, सेकंड टाइप। चुनाव में कौन सा टाइप है ये, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक अवैध होती है, एक वैध होती है। अवैध और वैध में दो अंतर होते हैं, ये ध्यान रखना। दो चीज होती है इसमें, एक पूछता है क्वेश्चन में कुल मतों का, कुल मतों का पूछेगा हमेशा, कुल मतों का क्वेश्चन में बोले, और वैध मतों का बोले, वैध मतों का, ठीक है, वैध मतों का पूछे या कुल मतों का पूछे, तो इसमें क्या होता है, कुल जय जय जय। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कोई वैध मतों से 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने वैध मत प्राप्त किए, कितने वैध मत प्राप्त किए। देखो इसमें दे दिए कि वैल्यू, कुल मतों की संख्या दे दी है ना, इसमें कितनी दी है 7500, 7500 कुल मतों की संख्या दे दी है, उसमें से 20% मत क्या कह रहा है अवैध घोषित हो गए, इसमें से 20%, 100 में से 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने 80%, 80% बचेंगे। ये क्या आ गए, अब ये कौन से वोट हो गए, ये वैध वोट, वोट ही तो हो गए हमारे, वैध ही तो हो गए। देखो 7500 थे टोटल वोट, उसमें से 20% अवैध हो गए, बचे कितने 80% होंगे, तो 7500 का 80% निकाल दिया मैंने, निकल गया 80%, तो ये अब कौन से हो गए वैध मत हो गए। तो उसमें बुलाएगा यदि पहले उम्मीदवार को, ठीक है, एक उम्मीदवार को कितने मिले कुल वैध मतों के, ये वैध मती को कुल वैध मतों का कितना मिला है 55%, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। तो आंसर में किसका पूछा हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार का पूछा हुआ है। तब पहले वाले को 55% मिले हैं कुल वैध मतों का, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले होंगे, जब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, वैध मतों का, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितने परसेंट मिला होगा, 45 मिला होगा कि नहीं मिला होगा। ये वैध ही तो मत आ गया, वो वहां निकल के
तो दूसरे उम्मीदवार का आंसर पूछा तो इसमें 45 की वैल्यू निकाल लेंगे, 45% की वैल्यू निकालेंगे कि नहीं, वैल्यू तो है 100 थी भाई, 100 में से 20 अवैध हो गए, बचे कितने 80%, इसका 80% निकाल लिया हमने, जो निकल के आएगा। फिर उसमें से क्या बोलना है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, पहले उम्मीदवार को अगर 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दूसरे उम्मीदवार की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितने उसे वोट मिले। तो देखो 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये गया, इसे काट दो 9 बार, इसे काट दो 2 बार, उनसे ये जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75 300 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 2700 आएगा कि नहीं आएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब ये चुनाव का कौन सा टाइप आ गया, चुनाव पे आ गया ये सेकंड टाइप है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है, वैध और अवैध वाले क्वेश्चन है ये। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है कुल मतों का, क्वेश्चन में बोले, और दूसरी चीज क्या बोले, वैध मतों का। इन दोनों में क्या अंतर होता है, कुल मतों का पूछेगा तो हमेशा क्या करते हैं 100 में से घटाएंगे, ठीक है। कुल मतों का पूछेगा 100 में से घटाएंगे। वैध मतों का पूछेगा तो जितने अवैध वोट है ना उसको 100 में से माइनस करने के बाद जो वैध मत बचते हैं ना वही वैध मत होते हैं, उसमें परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दोनों चीजें ये होती है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। क्वेश्चन में बोलता है कुल मतों का और वैध मतों का, बोल देगा पहले उम्मीदवार को कुल मतों का मिला है, दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों के इतने परसेंट मिले। तो इसमें कुल मतों में और वैध मतों में यही डिफरेंस होता है। कुल मतों का पूछेगा तो हमेशा हमें 100 में से माइनस करने पड़ते हैं। वैध मतों का पूछ देगा तो हमेशा क्या होते हैं, जो अवैध रहेंगे 100% में से जितने परसेंट अवैध बोले हैं उनको हटाने के बाद क्या बचेगा, हमारे पास वैध मत बचेंगे, वही उसमें से फिर हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से प्रथम उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 560 मतों से जीत गया। कुल मतों में से 10% मत अवैध घोषित हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध प्राप्त हुए, मतलब कि 10% मत अवैध घोषित हुए, ठीक है। 100% थी, 100% था, कितने अवैध हुए हैं 10%, 100 में से 10% माइनस करेंगे कितना आएगा 90% बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, उसमें से प्रथम उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है, वैध मतों का, तो ये क्या थे, कुल मत थे ना, ये कितने थे, कुल मत थे, और ये क्या निकल के आया, हमारे पास वैध ही तो आए हैं, वैध मत। तो वैध मत का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 60%। तो 90 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 का 60% निकालेंगे कितना आएगा, देखो जिसे नहीं आता है बता रहा हूँ, 90 गुणा 60 निकालना है अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे कितना बचेगा 54%, मतलब कि 54% किसको मिले हैं, प्रथम बोला है ना, प्रथम उम्मीदवार को 54% मिले हैं। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, वैध मतों के, बताओ 54 तो उसको मिल गए, 90 में से 54 उसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 90 में से 54 हटाएंगे तो कितने परसेंट बचेगा, 36% दूसरे वाले को मिले होंगे, 40 बचेंगे, हाँ 40 46 नहीं 54 हो गए ना, 90 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा
हाँ 36% किसे मिले होंगे, दूसरे वाले को, प्रिज्म वाले को कितना मिला है, 54% मिला है। और वह 560 मतों से जीत जाता है। इन दोनों का अंतर कितना है, कितना प्रतिशत में निकलेगा, 28% है का अंतर रेशियो में। लेकिन हम दे कितना दिया है हमें, 560, तो हम बोल सकते हैं 28% की वैल्यू कितनी है, 560। तो 1% की कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 560 बटे 28 कितनी निकल के आएगी, 20। क्वेश्चन में किसका आंसर पूछा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, 36%। 1% की वैल्यू 20, तो 36% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, निकालेंगे तो 36% की 20 गुणा 36 कितना आएगा, 720 कितना निकल के आएगा, 720। कितने वोट मिलेंगे दूसरे वाले को, 720। ऑप्शन कौन सा है, पहले ही ऑप्शन है, ठीक है, पहला ही है, ठीक है। इसका एक और टाइप करेंगे अभी, दूसरा क्वेश्चन करने के बाद दूसरा टाइप करेंगे, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला, वैध मतों का 80% मिला है, ठीक है। यदि कुल मत 1,80,000 हों और इसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिले, कितने मत मिले। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसी टाइप का है, तो क्या करेंगे, टोटल वोट कितने हैं, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। इसमें से कितने वोट अवैध हो गए, 10%। 10% 100 में से अवैध हुए, बचे कितने होंगे, 90%। 90% बचे होंगे। ये कौन से वोट निकल के आ गए, अब ये कौन से निकल के आएंगे, वैध वोट। ये कौन से निकल के आ गए, अब वैध वोट। 10% अवैध थे, हटा दिए उसमें से, 10% हटा दिए, बचे हुए 90% ऐसे वोट होंगे जो कौन से होंगे, वैध वोट, ठीक है। तो आगे पढ़ना पुस्तक, और इसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार के बताने कितने वोट मिलेंगे, पहले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले, 80%। तब 80% वैध मतों का मिला है उसको, तो दूसरे को वैध मतों का कितना मिला हुआ, 20% मिला हुआ कि नहीं, 80% इसको मिल गया पहले वाले को, दूसरे वाले को कितना मिले होंगे, 20% मिले होंगे, मिले होंगे कि नहीं। वैध मतों में से ही 20% निकाल देंगे तो दूसरे उम्मीदवार का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। उसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 9 दूनी 18, 18 हो गए कि नहीं हो गए, 18, 18 1 पूरा, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ, 324 होता है कि नहीं होता है, 324, 2 जीरो लगे, 2 जीरो लगा। दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, 32,400 वोट, कितने वोट मिले होंगे, 32,400 दूसरे वाले उम्मीदवार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइम नोट कर लीजिए। अगला टाइप है क्वेश्चन का, पढ़े क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत देकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से पराजित कर दिया। एक चुनाव में कुल कितने मतदाता थे,
तो इसमें क्या बोला हुआ है, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 100 थे, 100% थे, उसमें से 8% ने मत ही नहीं डाले, तो बच्चे कितने होंगे 92। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, जीतने वाले उम्मीदवार को कौन से मत मिले हैं, कुल मतों के, कुल मतों के लिए मैंने क्या बोला था, कुल मत बोलता है तो 100 में से माइनस करेंगे, अगर वैध मत बोलता है तो जो वैध मत आते हैं ना ये वाले 92, ये होते हैं वैध मत। इसने क्या बोला है, पहले उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार को किसके वोट मिले हैं, कुल मतों का, कुल मत कितने हैं 100 में से कितने मिले होंगे इसे 48%, कुल मतों का 48% तो उसे मिल गया। अब बचे कितने वैध मत, वैध मत ही तो ये है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले होंगे, 92 में से 48 तो उसे मिल गए, दूसरे वाले को कितने वोट मिले होंगे, 92 में से 48 घटाएंगे तो कितने आएंगे, ये कितने हो गए 42, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 44% दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले हैं। क्लियर है, वैध मतों के 48% ऐसे मिल गए, वो कुल मतों का 48% पहले उम्मीदवार को मिलेंगे, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, जो वोट डले हैं वही तो मिले होंगे, मिले होंगे कि नहीं मिलेंगे, परसेंटेज में कितना कम मिल रहा है इसको, परसेंटेज में कितना कम मिल रहा है 4%, और वोटों में कितना कम बोल रहा है, कितने वोटों से पराजित किया है 1100 वोटों से, तो 4% की वैल्यू हम बोल सकते हैं 1100, 4% की वैल्यू कितनी होगी 1100, तो 1% भी निकालेंगे तो कितना आएगा 1100 बटे 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इसमें पूछा गया इस चुनाव में कुल कितने मतदाता, कुल कितने मतदाता थे, तो कुल कितने के मतदाता थे, तो 100 का कर देंगे, 100 का कुल पूछ रहा है, कुल का मतलब पूरे 100% पूछ रहा है, कुल कितने मतदाता थे, तो 4 से ये जाएगा कितनी बार 25 बार, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 25 एकम 25 की 5, हासिल 2 25 एकम 25 और 2 27, कितना आया आंसर 27,500, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका, समझ में आया। ये लास्ट टाइप है आज का, और ये है आपका होमवर्क, ये है होमवर्क, जिस भी बच्चे का इसका आंसर निकल के आएगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% मतदाताओं ने अपने वोट ही नहीं डाले तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब जो वोट डले हैं उसमें से 10% वोट क्या कर दिए अवैध घोषित कर दिए, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। वैध मतों का कुल वैध मतों का मतलब होता है जो वैध है मत, जितने वैध पड़ेंगे, जो उम्मीदवारों ने बिल्कुल अच्छे से वोट दिए ना वो वाले वैध मत, उसका 54% मत प्राप्त हुआ है सफल उम्मीदवार, ठीक है। इसका ये है आपका होमवर्क, मिलेंगे अगली क्लास में यानी कि मंडे में मिलेंगे, इसका आंसर जिस भी बच्चे का आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आंसर उसका, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शन में यस करना सभी लोग, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो वो नो करेंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना जरूर वीडियो आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड को इसको शेयर करो, वीडियो के लिंक को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ज्वाइन कर सके, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक करो, ठीक है, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सकें क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे को, ठीक है, थैंक यू।